लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि प्लांट टिश्यू के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, राइट? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक से किसी भी परमानेंट टिश्यू का आप बना सकते हो। परमानेंट फर्दर क्लासिफाइड होता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर। सिंपल के अंदर आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये बातें हमने लास्ट टाइम प्लास्टिड के इंट्रोडक्शन के अंदर की थी। तो आज हम लोग एक स्टेप फर्दर डिटेल में जाके बात करने वाला है। अगेन प्लांट टिश्यू हमारा थोड़ा सा रह गया था कि किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन होती है, किस तरीके से 2-3 टर्म्स हैं जो कि आपको सीखना, अगर आप सीखना चाहो तो बॉटनी का बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कुछ टर्म्स है जो कि आगे आपको काम आएंगी। एक है डिफ्रेंशिएशन, और इन तीनों टर्म्स को समझाने के लिए ही मैंने आपको बताया था प्लांट टिश्यू के टाइप्स। जबकि हाँ, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा प्लांट टिश्यू का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। येस, दैट्स ट्रू, बट प्लास्टिड इन द एंड ऑफ द डे कहाँ पर है? प्लांट के अंदर है, राइट? तो प्लांट टिश्यू आपको कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर गेटिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इट हियर, सो व्हाई नॉट, है ना? तो ये 3 टर्म्स है, डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन और डी डिफ्रेंशिएशन। अगर आपको आता है या फिर थोड़ा बहुत आइडिया है तो जस्ट वॉच दिस वीडियो एट मे बी 1.5x और 2x जो भी। और तीसरा टर्म है आपके पास डी डिफ्रेंशिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इस चार्ट को, ये वाला जो आपका है, इसको आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? डी डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन एंड डिफ्रेंशिएशन। देखो, मैंने आपसे कहा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग बोलते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू, यानी कि अभी तक ये डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, किसी भी परमानेंट टाइप के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ है। इससे फर्दर कोई भी टाइप बन सकती है। जबकि परमानेंट टिश्यू को हमने बोला था कि ये डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू है, राइट? तो याद रखिएगा कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से यानी कि अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू, या अनडिफ्रेंशिएटेड है, मैंने आपको कहा था कि अगर मैं अनडिफ्रेंशिएटेड बोलूँ या अनडिफ्रेंशिएटेड बोलूँ या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है? अनडिफ्रेंशिएटेड या मेरिस्टेमेटिक, सेम थिंग। लाइकवाइज परमानेंट एंड डिफ्रेंशिएटेड एक ही बात है। तो अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बन रहा है, यानी कि अनडिफ्रेंशिएटेड कन्वर्ट हो रहा है डिफ्रेंशिएटेड में, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इसी का ऑपोजिट, यानी कि एक बार अनडिफ्रेंशिएटेड से डिफ्रेंशिएटेड बना, यानी कि मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बना, उसको बोला डिफ्रेंशिएशन, राइट? अब इसी परमानेंट को मैं दोबारा से कन्वर्ट कर दूँ मेरिस्टेमेटिक में, है ना? इसी परमानेंट को, यानी कि ये जो परमानेंट बना, ये कैसे बना? ये मेरिस्टेमेटिक से बना। और अब इस परमानेंट को मैं दोबारा कन्वर्ट कर दूँ मेरिस्टेमेटिक में, यानी कि दोबारा कन्वर्ट हुआ मेरिस्टेमेटिक में, तो इसे मैं बोलूँगी, यानी कि पहले डिफ्रेंशिएट हुआ था, अब क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरिलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। उसका उल्टा कर दो, डी फॉस्फोरिलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। उसी तरीके से परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बना, डिफ्रेंशिएशन। परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बना, डी डिफ्रेंशिएशन। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, ये जो डी डिफ्रेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसको मैं दोबारा से परमानेंट में कन्वर्ट कर दूँ, तो इसको मैं बोलूँगी, ये क्या हुआ? ये रीडिफ्रेंशिएशन हुई है। दोबारा से समझते हैं। देखो, मेरिस्टेमेटिक है, उसको मैंने परमानेंट में कन्वर्ट किया, सही है? डिफ्रेंशिएशन। परमानेंट को मेरिस्टेमेटिक में करोगे तो डी डिफ्रेंशिएशन। अब जो डी डिफ्रेंशिएशन वाला है, यानी कि वो दूसरी बार मेरिस्टेमेटिक, चलो छोड़ो, सिंपल करके समझते हैं।
परमानेंट को अगर मैं मेरिस्टेमेटिक में करूँगी तो उसे बोलेंगे डी डिफ्रेंशिएशन। अब जो डी डिफ्रेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको मैं दोबारा से परमानेंट में कन्वर्ट करूँ, यानी कि दूसरी बार मैं परमानेंट में कन्वर्ट कर रही हूँ एक मेरिस्टेमेटिक को, उसे बोलूँगी री डिफ्रेंशिएशन। आई होप ये समझ में आ गई होंगी ये तीनों टर्म्स आपको, ठीक है। ये था हमारा प्लांट टिश्यू का बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में, सही है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक और ख़ास बात यह है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू है, राइट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास क्या प्लास्टिड होता है या नहीं होता? इसके पास प्लास्टिड होता है, लेकिन जो प्लास्टिड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास होता है वो इमेच्योर होता है, वो कलरलेस होता है, ठीक है। कलरलेस होता है, इमेच्योर होता है। तो इस प्लास्टिड का द प्लास्टिड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका एक प्रॉपर नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोप्लास्टिड। तो प्रोप्लास्टिड क्या होता है? यानी कि वो प्लास्टिड जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर है, वो प्लास्टिड जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू के अंदर, उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सही है। और यही प्रोप्लास्टिड क्या होता है? मैच्योर होता है और कन्वर्ट होता है कलरफुल प्लास्टिड में, सही है। तो इतनी सी बात थी। अब हम लोग ऑफिशियली शुरू करने वाले हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड वर्ड जो है वो निकला है ग्रीक वर्ड से, प्लास्टोड करके एक वर्ड है, प्लास्टोड, ठीक है। प्लास्टोड का मतलब होता है फॉर्म्ड, कोई भी चीज़ जो बनी हुई है, फॉर्म्ड, प्लास्टोड, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। प्लास्टोड डिस्कवर किया था हैकल ने, सही है। जो नॉट डिस्कवर बट जो प्लास्टिड टर्म है, जो टर्म है प्लास्टिड, वो कॉइन की थी हैकल ने, सही है। प्लास्टिड एक ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? प्लांट के अंदर पाया जाता है और एल्गा के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। मैंने अभी बैक्टीरिया का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि बैक्टीरिया है तो ऑटोट्रॉफिक ही ना, है ना। इसके अंदर भी प्लास्टिड होना चाहिए था, क्योंकि अगर प्लास्टिड होगा तभी तो क्लोरोफिल होगा ना। बैक्टीरिया के अंदर प्लास्टिड तो नहीं होता लेकिन क्लोरोफिल ज़रूर होता है। हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया के अंदर अच्छा प्लास्टिड नहीं होता तो किस तरीके से खाना बनता है, किस तरीके से ग्लूकोज बनता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है उसके अंदर। देखो फोटोसिंथेसिस तो ज़रूर होगा, लेकिन जो क्लोरोफिल है ना उसका, वो प्लास्टिड के अंदर नहीं होता, वो कहीं और पड़ा हुआ होता है। मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ होता है इसका क्लोरोफिल, और उसी से फोटोसिंथेसिस होता है, उसी से ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो प्लास्टिड क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड, इसकी डबल मेम्ब्रेन बाउंड, बल्कि एक मेम्ब्रेन भी नहीं, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसकी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है प्लास्टिड, सही है। उसके बाद प्लांट के अंदर ऑफ कोर्स प्लास्टिड का नंबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्गा के अंदर, है ना भाई, क्योंकि प्लांट के अंदर प्लास्टिड का बहुत सारा काम होता है। प्लास्टिड ना सिर्फ पिगमेंट स्टोर करता है बल्कि प्लास्टिड और भी बहुत सारी चीज़ें स्टोर करता है। प्लास्टिड की अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, प्लास्टिड के दो फंक्शन होते हैं। एक होता है उसका फंक्शन स्टोरेज की, बहुत जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इन सब चीज़ों को भी स्टोर करता है, पिगमेंट को भी स्टोर करता है। और दूसरा फंक्शन है इसका नॉट पिगमेंट बट केमिकल सिंथेसिस, ठीक है, केमिकल सिंथेसिस। प्लास्टिड 3 तरीके का होता है। प्लास्टिड इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला आपके पास होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके लास्ट में प्लास्ट आ जाए, समझ लीजिए प्लास्टिड की बात हो रही है, अगर प्लांट की बात कर रहे हो आप तो। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट और फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस होता है, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट आपका प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक के अंदर। मैंने अभी कहा था ना
कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होता है? प्रोप्लास्टिड, जो कि क्या होता है? कलरलेस होता है। और ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा वाहिद प्लास्टिड है जो कि कलरलेस होता है। ये भी कलरफुल होता है, ये भी कलरफुल होता है, ये कलरलेस होता है। सही है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रीन पिगमेंट। इसके अंदर कौन सा होता है? इसके अंदर अदर देन ग्रीन के अलावा जो पिगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर नो पिगमेंट। अभी मैं इतना पिगमेंट वर्ड यूज़ कर रही हूँ, आपको पता है पिगमेंट क्या होता है? नहीं पता तो सुन लीजिए कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस which can absorb a particular wavelength of light उसे हम लोग पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, आपको पता है ना विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होता है इस तरीके से, है ना। अब जो ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा, जो ग्रीन एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो बाकी कलर्स जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ये सारा जो कलर एब्जॉर्ब करता है ग्रीन के अलावा वाला, वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर होता है। जो कोई भी कलर एब्जॉर्ब ना करे वो है हमारा कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। समझ आ गई बात? यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जो होता है उसकी वेवलेंथ की रेंज क्या होती है? तो वो होती है 380 to 760 नैनोमीटर। तो ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज होती है 380 to 760 nm, यानी कि नैनोमीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक बात और सुन लीजिए कि जो क्लोरोप्लास्ट है, इन सब की पोजीशन सुन लीजिए। क्लोरोप्लास्ट आपको जनरली मिलता है ग्रीन पार्ट्स के अंदर। प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे कि लीफ हो गया, स्टेम भी, आपने देखा होगा कुछ जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम भी क्या होती है? ग्रीन होती है, यानी कि उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। ठीक है। किसी, हाँ, अगर आप ट्रीज़, बड़े बड़े ट्रीज़ देखो, उनकी ट्रंक होती है, ठीक है, वो स्टेम नहीं, वो ट्रंक होती है फिर। और ट्रंक जो है वो ब्राउन कलर की कब होती है? दैट्स बिकॉज उसके अंदर जाइलम, वो जाइलम होता है उसके ऊपर बार्क होती है जो कि ब्राउन कलर की होती है। लेकिन अगर आप छोटे प्लांट्स देखो तो उसके अंदर जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो डिफरेंस है स्टेम के अंदर, ट्रंक के अंदर। खैर, तो लीफ हो गया, स्टेम हो गया, जो अनराइप फ्रूट होता है, जो कि अभी राइप नहीं है, जो पका नहीं है, अभी कच्चा है, तो वो आपने देखा होगा कुछ, फॉर एग्जांपल एप्पल्स, बनानास, इनिशियली वो ग्रीन कलर के होते हैं और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। सही है। उसके बाद थोड़े अरसे के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है बनाना। फॉर एग्जांपल अगर एक एप्पल जो है वो पहले ग्रीन होता है, फिर वो येलो या फिर रेड हो जाता है। ठीक है। तो पहले तो उसके अंदर था क्लोरोप्लास्ट, लेकिन फिर वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। समझ आ रही है बात? तो क्रोमोप्लास्ट आपको जनरली कहाँ मिलेगा? आपको पेटल्स के अंदर मिलेगा। फ्लावर्स की जो पत्तियाँ होती हैं ना, पेटल्स बोलते हैं। उसके अलावा आपको क्रोमोप्लास्ट जो है वो मिलता है कोई भी पार्ट, प्लांट का कोई भी पार्ट जो कि ग्रीन ना हो, पार्ट अदर देन ग्रीन। हाँ, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्रूट। ठीक है, तो फ्रूट, फ्लावर की पेटल्स, ये सब में क्रोमोप्लास्ट मिलता है। जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट है, क्योंकि उसके अंदर तो बेचारे के अंदर कोई कलर ही नहीं होता, तो ये इसका काम होता है स्टोरेज। इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है पिगमेंट की स्टोरेज। जबकि ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ये अलग अलग चीज़ें स्टोर करता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास पिगमेंट तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो इसने करना है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लेगा, प्रोटीन को स्टोर कर लेता है, लिपिड को स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? स्टोरेज इसका काम होता है। ये ज़्यादातर आपको अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर मिलता है, जैसे कि ट्यूबर्स के अंदर मिलता है ना। आलू, आप खाया होगा, सुना होगा नाम, है ना, पोटैटो, राइट? उसके ऊपर ट्यूबर्स होता है। जो बेबी पोटैटो होता है उसे हम लोग ट्यूबर बोलते हैं, राइट? उससे एक नया पोटैटो फॉर्म होता है। तो वो जो ट्यूबर होता है उसके अंदर बहुत सारा स्टार्च स्टोर्ड होता है। तो वो स्टार्च किसने स्टोर किया हुआ होता है? वो इसी ने स्टोर किया हुआ होता है, ल्यूकोप्लास्ट ने। ठीक है, तो स्टोरेज का काम करता है, रूट्स के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, रूट्स के अंदर बड़ा स्टोरेज का काम होता है। ठीक है, स्टार्च स्टोर होता है रूट्स के अंदर, बहुत सारा स्टार्च स्टोर्ड होता है रूट्स के अंदर। और जनरली रूट्स किसी कलर के नहीं होते, राइट? और इसके अलावा जो आप सीड देखते हो, सीड, ये सब जर्मिनेट करते हो तो वो एक नया पौधा उगाता है। तो सीड के अंदर
ल्यूकोप्लास्ट होता है। सीड के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा, बट सीड के अंदर ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कि स्टोरेज करता है कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड की, है ना। तो ये था हमारा प्लास्टिड का पार्ट 2 में भी और या फिर 1। इसके बाद हम लोग क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट को डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अगर अब आपसे मैं पूछूं, कुछ क्वेश्चंस करूं कि इमेच्योर प्लास्टिड इज़ कॉल्ड डैश प्रोप्लास्टिड, है ना। प्रोप्लास्टिड इज़ प्रेजेंट इन डैश टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ग्रीन पार्ट ऑफ, सॉरी, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, अनराइप्ड फ्रूट हैव और हैज़ डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें क्या होगा, हैव क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद सीड जो है, जब सीड ग्रो करता है तो उस जो एम्ब्रियो, सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, राइट। एम्ब्रियो इस तरीके से होता है। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्लेम्यूल, इस वाले पार्ट को रेडिकल बोलते हैं, इस वाले पार्ट को प्लेम्यूल बोलते हैं। ये सीड का ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस। और यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से कॉटिलेडॉन निकलता है। अगर एक कॉटिलेडॉन होगा तो मोनोकॉट बोलेंगे, 2 कॉटिलेडॉन्स होंगे, यहाँ पे 2 हैं, 1 2, जैसे बोलेंगे डाइकॉट लीफ। तो ये एम्ब्रियो का बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है ना। बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि जो प्लेम्यूल देख रहे हो, ऊपर वाली टिप को, ऊपर वाली एपिकल को हम लोग प्लेम्यूल बोलते हैं। और प्लेम्यूल से आपका स्टेम और शूट अराइज होता है, सही है। और नीचे आप जो रेडिकल देख रहे हो, ये रेडिकल से हमारे पास रूट अराइज होता है। तो यहाँ से और यहाँ से आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अराइज होता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर प्रोप्लास्टिड मौजूद होता है, सही है। अगर ये वाला पार्ट ना समझ में आया हो, इट्स ओके, ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, तो अब छोड़ दीजिए अगर ना समझ में आया होगा। जिसको समझ आ गया तो ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू सो मच।